नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज बात गुजरात में पुल हादसे की, जिसमें जान गंवाने वाले मासूम लोगों की तादाद कम से कम 18 हो चुकी है। अभी भी लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये एक टूटा हुआ पुल भर नहीं है, ये टूटी हुई उम्मीद है, ध्वस्त हो चुका भरोसा है, उस यकीन की मौत है जिसकी वजह से आप घर से सही सलामत लौट आने का विश्वास लेकर ही बाहर निकलते हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले घर से तो निकले, लेकिन कई इस पुल पर पहुंचते ही मौत के आगोश में चले गए। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि महिसागर नदी के इस किनारे पादरा से उस किनारे गंभीरा तक ले जाने वाला ये पुल मौत का रास्ता साबित होगा। कौन सोच सकता था कि इस सरकारी पुल का बीच का हिस्सा अचानक टूटकर नदी की धारा में जा गिरेगा और उस पर चल रही गाड़ियां एक झटके में पल भर में हवा में झूलती हुई अपने सवारों के साथ मौत के कुएं में समा जाएंगी। भले कहने को ये गुजरात में हुआ एक हादसा है, लेकिन इसे सिर्फ दुर्घटना मान लेना बेईमानी होगी। माना कि पुल 40 साल से ज्यादा पुराना था। 1980 के दशक में इसका निर्माण हुआ था। पुल का तब कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने किया था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस यानी देखरेख का जिम्मा गुजरात सरकार के रोड और भवन विभाग का था। लेकिन वो पूरी तरह से गुजरात की सरकार चूक गई। आम लोगों ने कई बार पुल की जर्जर स्थिति को लेकर प्रशासन और सरकार से शिकायत की थी। तो जो પેલા મુજપુર ગંભીરા જે બ્રિજ છે એ બાબતની વાત કરવા માટે રજૂઆત કરવા માટે सोशल मीडिया पर भी वीडियो दिखाया था, फिर भी हालात नहीं बदले। खास बात यह कि हादसे को लेकर सस्पेंड किए गए इंजीनियर NM नायक वाला ने लोगों की शिकायत पर 2022 में गंभीरा पुल का जायजा लिया था। ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। तब पुल के ऊपर गड्ढे दिखे थे, यानी पुल की स्थिति 3 साल पहले भी खराब थी, लेकिन फिर भी रोड निर्माण विभाग सो गया। नतीजा क्या हुआ सामने है। सीधा सवाल यह है कि गुजरात मॉडल के विकास का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी की भूपेंद्र पटेल सरकार आखिर कहां चूक गई। क्या कर रहा था उसका सरकारी तंत्र, वो भी तब जबकि गुजरात में दशक भर में कई पुल हादसे हो चुके हैं। अभी 3 साल पहले मोरबी में पुल टूटने की घटना आपको याद होगी। तब 130 से ज्यादा लोगों की यहां जान चली गई थी। फिर भी कोई सबक नहीं लग रहा है कि लिया गया। गुजरात में फिर एक पुल हादसा हुआ और पूरे देश को हिला गया। तारीख थी 9 जुलाई की, जब बुधवार सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच महिसागर नदी पर बने इस गंभीरा पुल का बीच का 12 मीटर का हिस्सा अचानक टूटकर पानी में जा गिरा। देखिए ये कितनी ऊंचाई से नीचे पानी में गिरा। ये ऊंचाई तकरीबन 110 फीट की बताई जा रही। जब ये हिस्सा टूटा तो यहाँ बिजी ट्रैफिक था, काफी गाड़ियां आ जा रही थी। 12 मीटर के इस हिस्से पर मौजूद 2 ट्रक, 2 कार और 1 इलेक्ट्रिक रिक्शा सहित बाइक नीचे पानी में जा गिरे। इस पर सवार ज्यादातर लोगों के लिए ये मौत का सफर साबित हुआ। हालांकि कुछ लोगों को आसपास के ग्रामीणों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया। जरा ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में हादसे की जगह से नीचे महिसागर नदी की जलधारा की ऊंचाई पर गौर करिए। सोचिए क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ जो पुल की देखरेख में सरकारी लापरवाही के शिकार हो गए। उनकी जान चली गई। इनमें बड़े थे, बच्चे भी थे, अबोध मासूम बच्चे, जिन्हें कुछ नहीं मालूम था कि ये लापरवाही क्या होती है। हादसे के वक्त पुल के टूटे हिस्से के आखिरी छोर पर यहाँ देखिए, यहाँ एक टैंकर मौजूद था, यहाँ से गुजर रहा था। पुल अचानक टूट गया। किसी तरह उसने शायद ब्रेक लगाया हो या फिर ये हिस्सा नीचे गिरने से बाल बाल बच गया। देखिए जरा टूटे हिस्से पर करिश्माई ढंग से किस तरह ये टैंकर अटका हुआ है। लेकिन ये करिश्मा कभी कभी होता है, कुछ लोगों के ही साथ होता है। कम से कम 18 लोग ऐसे खुशकिस्मत नहीं थे कि उनकी जान बच जाए। ये पुल वडोदरा जिले के पादरा इलाके को आनंद के गंभीरा से जोड़ता है। ये दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच का प्रमुख संपर्क मार्ग बताया जाता है, जो अब टूट चुका है। औद्योगिक इलाका है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इसकी वजह से हर दिन हजारों लोग यहाँ से सफर करते हैं। सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं इस पूरे इलाके में दोनों तरफ, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में काम होता है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक सुबह और शाम के वक्त होता है, जब सबसे अधिक लोग काम करने फैक्ट्रियों में जाते और आते हैं। हादसा सुबह के वक्त ही हो गया, जब यहाँ व्यस्त आवाजाही थी, ज्यादा गाड़ियां यहाँ से होकर गुजर रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे को लेकर रोड और भवन विभाग के 4 सरकारी इंजीनियरों पर गाज गिराई है, उन्हें निलंबित कर दिया है। काश इस सस्पेंशन से पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लग पाता, मासूम सहित दूसरे लोगों की जान लौट आती। कई परिवार जो उजड़ चुके हैं वो शायद बच जाते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये कहने को सिर्फ सरकारी कार्रवाई है और एक तरह से खाना पूर्ति है। इस हादसे को लेकर कुछ वीडियो सुर्खियों में है। इनमें एक वीडियो है सामाजिक कार्यकर्ता विकी श्रीमाली का,
जिन्होंने समाज के लिए अपना धर्म निभाया था, सरकार को सावधान किया था। कब? 29 जून को, यानी हादसे से कम 10 से ज्यादा दिन पहले। जनता को आगाह किया था कि गंभीरा पुल की हालत जर्जर हो चुकी है, यहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, हजारों गाड़ियां इससे होकर जा रही हैं। इंस्टाग्राम पर बकायदा उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की थी। इंस्टाग्राम पर विकी ने 29 जून को बकायदा वीडियो बनाकर पुल की पूरी स्थिति बताई थी। पुल पे खड़े होकर उन्होंने मौके की रिपोर्टिंग की थी। दर ચોમાસે અવાજ ઉઠાવવો પડે છે અને દર ચોમાસે આ બ્રિજ આવી જ હાલતમાં રહે છે અને દર વર્ષે ખખડધજ વધારે થતો જાય છે। આ તંત્રના પાપે આ જે ખાડા છે દર વર્ષે પડે છે અને અત્યારે ખાડા એટલા ઊંડા છે કે જેમાં વાહનનો પછડાટ થવાથી વાહનને પણ નુકસાન થાય છે। अब ये वीडियो एक बड़े सबूत की तरह है, कम से कम जनता के बीच, कि आखिर इस पुल के हालात क्या थे। इसे भला कौन झुठला पाएगा। महिसागर नदी पर बना ये गंभीरा पुल तकरीबन 900 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर के करीब है। कुल 23 खंभों पर टिका हुआ है। 2015 में हुई इस पुल की जांच में कुछ हिस्से को कमजोर पाया गया था, तब इसकी बेयरिंग बदली गई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुल के बारे में सरकारी अधिकारियों को पहले भी बताया गया था। लगातार प्रशासन के अधिकारियों से बताया जा रहा है कि शिकायत की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों की इस शिकायत पर प्रशासन के अधिकारियों की सरकार के कानों पर जू नहीं देंगी। नतीजा सामने है। स्थानीय लोगों की मांग पर राज्य सरकार ने महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की योजना तो मंजूर की थी। इसके लिए 212 करोड़ के आवंटन को हरी झंडी भी बताया जा रहा है कि दी गई थी, लेकिन पुराने पुल की देख रेख को लेकर लापरवाही बरती गई। इस बीच ये पुल इस कदर टूट गया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश सेतु निगम पर भी उठ रहे हैं, जिसने इस पुल का 1980 के दशक में निर्माण किया था और इसे बेहद मजबूत तब बताया गया था। लेकिन जिस तरह बीच का हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा, उसके पीछे निर्माण की खराब गुणवत्ता को वजह बताया जा रहा है। दरअसल ये हादसा एक सबक है, लेकिन अगर सरकार सीखना चाहे तो, सबक सीखना ही न चाहे सरकार, तो फिर क्या होगा? यही होगा जो सामने नजर आ रहा है। अगर मोरबी में 135 लोगों की मौत पर भी सरकार ने सबक सीख लिया होता, तो गुजरात में फिर यह हादसा नहीं होता। कौन यकीन करेगा कि गंभीरा ब्रिज हादसे के बाद बाकी जर्जर पुलों को गुजरात की सरकार ठीक करेगी और लोगों की जान जहां जोखिम में आ सकती है उसे अभी कम कर देगी। सिर्फ गुजरात के पुल के खराब हालात नहीं है, देश भर में कई आपके इलाके में भी ऐसे पुल होंगे जहां की स्थिति जर्जर होगी। तो इसलिए ये सबक सभी के लिए है, तमाम राज्यों की सरकारों के लिए है, उन अफसरों के लिए है जो जनता की शिकायत को बहुत ही हल्के में लेते हैं और ऐसे जब हादसे हो जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पुल का स्ट्रक्चर तो अभी तक ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस एक स्लैब ही तो यहाँ से गिरा है। अब सोचिए, अगर इस तरह का प्रशासनिक तंत्र होगा, सरकारी तंत्र होगा, कार्यशैली होगी इंजीनियर्स की ऐसी, सरकारी विभागों का ये हाल होगा, तो फिर ऐसे हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा? अब यक्ष प्रश्न तो यही है कि जनता क्या करे। उसका फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा बढ़ती ही जा रही है। तभी तो सस्पेंड किए गए कार्यपालक अभियंता NM नायक वाला को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनसे लोगों ने सवाल रोड पे करना शुरू किया और स्थिति ये आई कि उन्हें भागने की, यहाँ से हटने की नौबत आ गई। हादसे के बाद SDRF से लेकर तमाम बचाव एजेंसियों ने यहां राहत का अभियान चलाया, तेजी से चलाया, लेकिन जितनी तेजी से यहां के स्थानीय लोगों ने मदद की, मुश्किलें झेल कर मदद की, दलदल से होते हुए वो उस जगह पर पहुंचे जहां पे गाड़ियां घिरी हुई थी, लोगों को निकालने की कोशिश की, फौरन मौके से कुछ लोगों को निकाला भी और जो लोग डूब गए थे उनकी भी बॉडी वहां से निकाली, तमाम मुश्किलें झेली, उन गाड़ियों को भी बाहर निकाला रस्ते की मदद से जो बिल्कुल बीच धारा में फंसी हुई थी। वहां काफी दलदल था, लेकिन सैकड़ों लोग आसपास के गांव के जमा हुए और उन्होंने तमाम दिक्कतें झेलकर यहां पर बचाव अभियान में पूरी तरह से अपनी मदद दी। इस तत्परता का कोई उदाहरण नहीं। शायद आम लोगों ने समझ लिया है कि जनता ही जनता के काम मुसीबत के वक्त आ सकती है। बाकी तो सिस्टम है वो सस्पेंशन ऑर्डर पास कर चुका है। बाकी नेता पक्ष हो या विपक्ष के हो राजनीति में जुटे हैं। टोपी ट्रांसफर का खेल चल ही रहा है। उनका इतना काम हो गया तो समझिए कि उनके लिए काम सारा हो गया। लेकिन अगर देश को मजबूत बनाना है तो सच को सच कहना सीखना होगा। हर जिम्मेदार सरकार और व्यवस्था से वाजिब सवाल पूछने ही होंगे। इसलिए आप जागरूक रहिए, क्योंकि देश एक पुल की तरह है। अगर एक भी पिलर यहाँ कमजोर होता है तो ऐसे हादसों को शायद रोका नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आप दी भगवा पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने X और Instagram पर हमें अब तक फॉलो नहीं किया है
तो अभी कर लें, क्योंकि आपके नजरिए की आवाज को मजबूत करने के लिए दी भगवा को आपका समर्थन बेहद जरूरी है। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। फिलहाल के लिए नमस्कार।